सो भाई लोग, कल 2 गेम हम लोगों ने देखा, दोनों ही फ्रस्ट्रेटिंग गेम थे एंड हम लोगों की टीम हार चुका है। एंड पहला गेम की बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट की बात करेंगे। देखो, पहला गेम हम लोगों ने कवर किया था, दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो आर्सेनल का मैच था। काफी इंपॉर्टेंट मैच था दोनों टीम के लिए, क्योंकि आर्सेनल अभी टाइटल चार्ज कर रहे, पॉइंट्स ड्रॉप करना वो एफोर्ड नहीं कर सकते थे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी मिनिमम ड्रॉ तो करना चाहिए था या फिर करने के लिए गए थे, क्योंकि एक मोमेंटम था। एंड अमोरिम के पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज था कि आर्सेनल के साथ वो कैसे काम करेंगे या फिर आर्सेनल के साथ वो कैसे किस सेटअप में खेलेंगे। एक स्टेटमेंट विन या फिर स्टेटमेंट परफॉर्मेंस की जरूरत था, लेकिन वो हम लोगों ने नहीं किया। अगर आप गेम की बात करोगे, अगर आप मेरे से पूछोगे कि गेम देख के आपको क्या बहुत ज्यादा दुख हुआ, मैं बोलूंगा नहीं मेरे भाई, क्योंकि हम लोग आसपास नहीं थे। जो थंबनेल में मैंने मेंशन किया कि वी आर नॉट गुड, मतलब वी हैव नॉट काइंड ऑफ दैट स्टैंडर्ड कि हम लोग आर्सेनल जैसे टीम के साथ फेस कर पाए। अभी हो सकता है 5 मैच खेले, 10 मैच खेले, 1 मैच हरा दे, लेकिन कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस हम लोग दे नहीं सकते। हमारे पास वो कॉम्बिनेशन, हमारे पास वो प्लेइंग स्टाइल बताओ, हमारे पास वो क्वालिटी प्लेयर्स एकदम नहीं है। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर खिलाड़ी है। आप अगर गर्नाचो बताओ, रैशफोर्ड बताओ, हैरी मैगुआयर बताओ, ये सारे प्लेयर्स से आप आर्सेनल जैसे एक बेटर प्रोजेक्ट का सामना नहीं कर सकते। इसलिए मेरे को ज़्यादा दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग मैच में था ही नहीं। क्योंकि आर्सेनल का अगर एक्सजी देखो दैट इज 2.16 एंड अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक्सजी देखो दैट इज 0.32 और 0.22, मतलब हम लोगों ने कुछ चांसेस क्रिएट ही नहीं किया। डियागो डालो ने एक चांस क्रिएट किया था, वहां पे एक शॉट अगर मारता तो गोल बनने का एक प्रोबेबिलिटी होता, उसको अगर छोड़ दो तो हम लोग गोल के सामने गए ही नहीं। मतलब ये चीज क्या है कि आर्सेनल अनप्रेडिक्टेबल नहीं था। आर्सेनल क्या करना चाहता है हमको पता है, आपको पता है, सारे लोगों को पता है। आर्सेनल बॉल रखेगा, आर्सेनल के पास भी वो धुआंधार काउंटर बताओ या फिर धुआंधार कोई अटैकर्स नहीं है। वो सेट पीस में बेस्ट है, पिछले 2-3 साल में सेट पीस में सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए और सबसे अच्छा डिफेंड भी कर पाते। दोनों कॉर्नर आर्सेनल को मिले और दोनों कॉर्नर में बन लोगों ने बरी कर दिया। मतलब हम लोगों को पता है कि सेट पीस हम लोगों को जीतना है, हम लोगों को पता है आर्सेनल सेट पीस में खतरनाक है, हमें डिफेंड करना है, फिर भी हम डिफेंड कर नहीं पाए। मतलब अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे आर्सेनल या फिर क्या करने आए, लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टैलेंट बताओ या फिर लैक ऑफ क्वालिटी बताओ। गर्नाचो, रैशफोर्ड, जो जितने सारे प्लेयर्स का मैंने नाम बताया, ब्रूनो का काफी गंदा गेम था, डियागो डालो अपन देर थे, लेकिन उतना भी क्वालिटीफुल गेम नहीं था। उगार्ते काफी अच्छा था। पॉजिटिव चीज की जब बात करेंगे, मेंशन करेंगे उगार्ते का नाम, तो ये जो सिस्टम है, ये जो क्वालिटी है, ये आर्सेनल को किसी भी एंगल से चैलेंज नहीं करता है। इसलिए ज्यादा दुख मनाने की भाई लोग जरूरत है नहीं। इस टीम को और भी टाइम की जरूरत है, अमोरिम को और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है, और भी ज्यादा फिजिकलिटी बताओ, और भी ज्यादा इंटेंसिव फुटबॉल खेलने की जरूरत या फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आने वाले 1 महीने बाद हमको शायद एक सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ज्यादा नेगेटिव पॉइंट या फिर नेगेटिव होने की बात तो नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव बात करें, देखो पहला चीज ये कि आफ्टर जोसे मोरिनो मेरे को ये वाइब आ रहा है, आई हैव सम लॉजिक कि रूबेन अमोरिम इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज जॉब। क्योंकि रूबेन अमोरिम का अगर आप चेहरा देखो, ऑब्वियसली हम लोग आर्सेनल से खेल रहे हैं, ऑब्वियसली वो लोग टाइटल कंटेंडर है, क्वालिटी में बहुत आगे, लेकिन रूबेन अमोरिम मेरे भाई लोग ये गेम जीतना चाहते थे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्लेयर्स क्या जीतना चाहते थे? इसका आंसर मेरे भाई नहीं। प्लेयर्स के पास वो दम, प्लेयर्स के पास वो 90 मिनट तक इंटेंसिटी, वो क्वालिटी ना होने के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा बिछड़ गए मैच से। लेकिन अगर शक्ल देखते हो रूबेन अमोरिम के भैया, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज क्लब, अबाउट हिज जॉब एंड अबाउट हिज टीम। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, मेरे को ये वाइब आ रहा है, रूबेन अमोरिम कैन दिस मैन हु कैन टर्न द टेबल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। पिछले 10 साल से हम लोग जिस मैनेजर की तलाश कर रहे थे, शायद वो मैनेजर हम लोग को मिल गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे को एक फिलोसॉफी, मेरे को एक सिस्टम दिखा। 2-3 बार हम लोगों ने बिल्डअप भी किया, मिडफील्ड पे बॉल हम रोल भी किए। दूसरा पॉइंट ये कि डिफेंसिव वाइज हम लोग कॉम्पैक्ट थे। पहले 45 मिनट्स ने हम लोगों ने कुछ नहीं किया, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग आर्सेनल को भी ज्यादा कुछ करने नहीं दिए। तीसरा पॉइंट ये कि साका को हम लोगों ने मक्खन तरीके से न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो सिस्टम है, ये जो एक टीम का कॉम्बिनेशन है, मेरे को दिखा। लेकिन ये 90 मिनट्स तक कैरी क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ प्लेयर्स का इंटेंसिटी, प्लेयर्स का फिजिकलिटी, प्लेयर्स का फोकस। हमारे पास वो क्वालिटी प्लेयर्स है नहीं। लेकिन अमोरिम बोले थे कि भाई, अमोरिम को जब क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते पहले 10-12 मैचेस में, अमोरिम ने बोला था ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप एक सिस्टम गारंटी नोटिस करोगे। और मुझे वो सिस्टम दिखा, मुझे वो फिलोसफी दिखा, क्लैरिटी मेरे को दिखा। दूसरा अगर पॉजिटिव पॉइंट बोलो, लेनी ओरो कल वापस आया, गजब का डिफेंडिंग किया। बंदे को धीरे धीरे करके गेम टाइम मिलेगा और बंदे को जल्दी से प्लेइंग 11 में
में पुट इन करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जो मैग्वायर है भैया, उससे भैया काम नहीं चलेगा। मैग्वायर आपका सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी हो सकता है प्लेइंग 11 में। आपका बैक 3 में लेनी यूरो, लिसांड्रो, डिलीट, हमारे बैक लाइन में ये 3 सेंटर बैक रेगुलर हम लोग को खिलाना पड़ेगा। मीडियोकर खिलाड़ी को भी अब छोड़ भी दो। कल ब्रूनो का बहुत गंदा गेम था, हॉलैंड का बहुत गंदा गेम था। आमद डियालो अप फ्रंट में कुछ करना चाहते थे, एज ए सब्स्टिट्यूट आए थे, लेकिन बाकी खिलाड़ी उनके भैया साथ नहीं दिए और ज्यादा हम लोगों ने कुछ क्रिएट किया ही नहीं। तो ये मैच एक तरफा मैच था, हम लोग गेम में थे भी नहीं, 2 कॉर्नर उन लोग को मिला और सेट पिन से भैया दोनों गोल मार दिए। तो ये टोटल मिला के मामला है। अभी हम लोग अभी 11th पोजीशन पे 19 पॉइंट के साथ, लेकिन टॉप 6 बताओ या फिर टॉप 5 बताओ, उसका दरवाजा अभी भी खाली है। अभी अगला गेम खेलना पड़ेगा हम लोग को नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, उसके बाद हम लोग को यूरोपा लीग में खेलना पड़ेगा एक मैच, उसके बाद होगा मैनचेस्टर डार्बी मेरे भाई। मतलब एक और कठिन सवाल आने वाला है। ये 2 मैच में फटाफट हम लोग गोल वोल मार के थोड़ा पॉजिटिव वाइब क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आर्सेनल के बाद एक नया एग्जामिनेशन, एक बड़ा एग्जाम आएगा आमोनम के सामने, दैट इज मैनचेस्टर डार्बी। वहां पर भी कैरेक्टर शो करने का या फिर कैरेक्टर प्रूव करने का मौका मिलेगा आमोनम को और प्लेयर्स को भी, क्योंकि मैनेजर भैया मैदान पे जाके खेलते नहीं है, प्लेयर्स खेलते। अभी दूसरा गेम के ऊपर बात करेंगे, सेम टू सेम भैया गेम था, फ्रस्ट्रेटिंग गेम था, दैट इज एथलेटिक क्लब वर्सेस रियल मैड्रिड। देखो बारसा ने पॉइंट्स ड्रॉप किया था, अगर हम इस पे मौके पे चौका मारते तो हो जाता बहुत कुछ, मतलब 2 पॉइंट्स का लीड ले लेते, लेकिन मैटर नहीं करता, अभी भी बहुत है गेम। देखो एक चीज तो है, मैं एक ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे एक चीज देख रहा हूँ कि बार्सिलोना एक मैच जीतता है, यस ला लीगा भाई बार्सिलोना जीत गया। एक मैच रियल मैड्रिड जीतता है, यस रियल मैड्रिड ने ला लीगा जीत दिया। भाई कोई ला लीगा कोई नहीं जीता मेरे भाई। जितने सारे यंग फैंस है भैया, अपने हार्मोन को थोड़ा कंट्रोल में लेके आओ। दोनों फैंस को मैं बोल रहा हूँ, बादशाह मैड्रिड दोनों फैंस को मैं बोल रहा हूँ। नवंबर में दिसंबर में मैं कम से कम 18-20 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ मेरे भाई, समझ के फुटबॉल समझ के 16-17 साल से देख रहा हूँ। ये 16-17 साल में ना यूरोपियन जो टॉप लीग होते, प्रीमियर लीग, ला लीगा, यहाँ पे दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में कोई माइका लाल जीतता नहीं है। फरवरी एंड होगा, मार्च के मिडिल में आएगा गेम, तब मोटा मोटी करके एक आइडिया होगा कि कौन जीत सकता है। तो दिसंबर महीने में कितना भी आप मैच जीत जाओ, कितना भी मैच आप हार जाओ, ला लीगा या फिर कोई भी प्रीमियर लीग या फिर कोई भी टॉप लीग आप जीतते नहीं हो। थोड़ा अपने हार्मोन को, थोड़ा अपने एड्रेनलिन को थोड़ा कंट्रोल में रखो। ये ला लीगा जीतने वाला या फिर हारने वाला मोमेंट नहीं है। हम लोग लीड ले सकते थे, लेकिन हम लोगों ने लीड नहीं ले पाए। ठीक है फाइन, नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे। देखो एक एक करके अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, पहला चीज है कि चुआमेनी को कल खिलाया गया। देखो चुआमेनी को देख के मेरे को लगा चुआमेनी 100% फिट नहीं है। चुआमेनी को क्यों फोर्स किया गया ये मेरे को पता नहीं, ये अंशुलित से पूछना पड़ेगा। चुआमेनी का गेम बहुत ही गंदा था, मिडफील्ड में बंदा हग रहा था। दूसरा पॉइंट ये कि लुकास वास्केज राइट हैंड साइड पे, लुकास वास्केज का बहुत ही गंदा गेम था। वी ऑल नो दैट कि हमें एक राइट बैक की दरकार है मेरे भाई। सिर्फ लुकास वास्केज से हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। यूसीएल में, ला लीगा में, कोपा देल यूरोपियन होगा तो भाई लुकास वास्केज से हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। विंटर विंडो में हम लोग को एक राइट बैक खरीदना पड़ेगा, या फिर अगर खरीदना नहीं चाहते हो पापा तो भैया लोन पे लेके आओ, लेकिन वी नीड अ राइट बैक। तीसरा पॉइंट ये कि वेलवर्दे ने कल एक मिस्टेक कर दिया, उसमें गोल पर गया तो ये भी गलती था। चौथा पॉइंट मेरे भाई कि एम्बापे, क्या ही बोले, एम्बापे ने फिर से कल पेनल्टी मिस कर दिया। पेनल्टी को अगर साइड में कर भी दे तो पूरे 90 मिनट्स तक एम्बापे था भी नहीं। ऑल्दो जो गोल आया वो एम्बापे के शॉट से ही गोल आया, रिबाउंड के जूड ने फिर से फिनिश कर दिया। लेकिन अगर 90 मिनट्स की फुटबॉल बोलो, एम्बापे कल भाई था ही नहीं, मेरे को दिखा ही नहीं। उनका जो सेंटर बैक प्लेयर है कौन, विवियन है और अल्वारेज या फिर कोई एक बंदा था, दो जो सेंटर बैक प्लेयर था, एम्बापे को पॉकेट कर दिया। तो एम्बापे का अगेन बहुत गंदा गेम। वेलवर्दे सोशल मीडिया में आके सॉरी वगैरह बोला कि ठीक है भाई कैप्टन हो, फ्यूचर कैप्टन हो, एंड होता है, आप इतने सारे गेम अच्छा दे के एक गलती होता है, प्रॉब्लम नहीं है। और एम्बापे का तो गेम गंदा था, एम्बापे ने भी सॉरी वॉरी बोल दिया। लेकिन अभी क्या करना है हम लोग, देखो चीज़ क्या है, पहला पॉइंट ये है कि जो ये लीग्स होते हैं ना, बड़े लीग्स होते हैं ना 38 मैचेस में ना, इसमें 2-3 ना फ्रस्ट्रेटिंग गेम होगा। ये वन ऑफ दोस फ्रस्ट्रेटिंग गेम है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। गंदा हम खेलेंगे, हर टीम खेलता है। हाउलर हमसे होगा, फेडे वेलवर्दे से हाउलर हुआ, एम्बापे से हाउलर हुआ, जूड बेलिंगम कुत्तों की तरफ भागा। जूड बेलिंगम भाई इतना जो मेहनत करता है, मेरे को ना बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, और मेरे को लगता है जूड बेलिंगम को डिमांड करना चाहिए। मेरे को ना 3 गुना 4 गुना पैसा चाहिए भाई इनसे। तो मतलब इतना भाग दौड़ मचाता है, खुद का काम भी करता है, फॉरवर्ड का काम भी करता है, डिफेंस वाला काम भी करता है। इतना बंदा जो मेहनत करता है ना मेरे भाई, आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन दिस जनरेशन। आने वाले
मैं एग्जैक्ट नहीं करूंगा, मैं ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन या फिर ओवर हाइप नहीं करूंगा। मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट भी करूंगा, ये मैं पिन भी कर दूंगा कि मेरा देखा हुआ इस जनरेशन का बेस्ट खिलाड़ी है बाय फार। बंदा आने वाले 10 साल में बंदा गोट बन सकता है, मतलब ऐसा इंपैक्ट दे सकता है अपने नेशनल टीम में भी, अपने क्लब में भी, जो 21st सेंचुरी में कोई और नहीं देगा कंटिन्यूअस प्रोसेस में। ही इज सच ए लीडर एंड ही इज अ डार्लिंग। मतलब ऐसे प्लेयर्स अगर आपके पास है, बंदा जो गट्स है, बंदा जो मेहनत करता है, बंदा जो बॉडी फेंकता है, दिमाग, फिजिकलिटी, सारा कुछ, फुटबॉल आईक्यू, सारा कुछ एक पैकेज लेके आता है आपके पास जूड बेलिंगम। तो ये चीज जो बोल रहा था, नेगेटिव पॉइंट तो बहुत है मेरे भाई। फ्रस्ट्रेटिंग गेम आएंगे ये मिड सीजन में, फ्रस्ट्रेटिंग गेम थोड़ा बहुत 2-3 मैचेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा क्या नेगेटिव होने की दरकार है एज अ मद्रिद फैन? मैं बोलूंगा नहीं मेरे भाई, नहीं। सीजन के बीच में जो मैचेस होते हैं वो मैच कोई याद नहीं रखेगा। सीजन के बाद जो ला लीगा जीतेगा वो सारे लोग याद रखेंगे। सीजन के बाद यूसीएल जो जीतेगा वो लोग याद रखेंगे। देखो एम्बाप्पे का गंदा शुरुआत है, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है। पेनल्टी मिस कर रहा है, गू खेल रहा है, चूतियापा कर रहा है, मेरे को पता है, आपको पता है। लेकिन अगर हाफ ऑफ द सीजन के बाद सेकेंड हाफ में अगर एम्बाप्पे क्लिक कर गया तो, अगर एम्बाप्पे यूसीएल के जो नॉकआउट से उसमें क्लिक कर गया तो, अगर एम्बाप्पे क्लोज जो मैचेस होंगे सेकंड हाफ में उसमें बंदा गोल कर दिया तो बाकी चीज छुप जाएगा। वर्ल्ड कप फाइनल में क्या हुआ था, जो आप अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस का हम लोगों ने वर्ल्ड कप फाइनल देखा था, फ्रांस था ही नहीं, अर्जेंटीना मैच खेल रहा था, लेकिन 80 मिनट के बाद या फिर 85 मिनट्स के बाद जो बैक टू बैक 2 गोल हो गए, वो 80 मिनट्स का जो प्रॉब्लम था वो ढक गया। यही होता है लाइफ में। आप 15 साल काम नहीं करोगे, 16 साल में अगर 1 करोड़ रुपए आप कमा लिए, बन गए आप करोड़पति। तो मैटर करता है सेकंड हाफ में रिजल्ट कैसे निकालोगे आप। सेकंड हाफ में अगर रिजल्ट निकल गया ना, तो ये पहले हाफ के बारे में लोग बात नहीं करेंगे। भैया मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखा है, ला लीगा के पहले सीजन में बंदा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुआ, कोर्तुआ बहुत गंदा हगा था, लूका मॉड्रिच बहुत फालतू था पहले 1.5-2 सीजन में, लेकिन धीरे धीरे करके लेजेंड बने ना, धीरे धीरे करके ला लीगा जीते ना, यूसीएल जीते ना, यूसर का भंडार जीते ना। तो मैटर करता है बंदे को टाइम दो। 6 महीना है, ठीक है भाई। किलियन एम्बाप्पे एक्सपेक्टेशन आपका भी हाई है, मेरा भी हाई है, लेकिन बंदे को पूरा सीजन टाइम दो। हम लोग जज करेंगे, किलियन एम्बाप्पे को जज करेंगे सीजन खत्म हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे कौन कितना हगा, कौन कितना गोल मिस किया, कितना रेशियो है, सारा डेटा एनालिसिस करेंगे। लेकिन मिडिल ऑफ द सीजन में हम लोग ज्यादा बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्रिटिकल मत हो। और दूसरा चीज ये है, हम लोग बहुत गंदा फुटबॉल खेल रहे हैं, ये हम लोग बहुत गंदा फुटबॉल खेल रहे हैं, छी गू या, ठीक है। लेकिन अगला मैच अगर जीत गए मेरे भाई, तो ला लीगा में हम लोग 1 पॉइंट पीछे रहेंगे, 1 पॉइंट। इतना गंदा, इतना गू, इतना नेगेटिविटी, इंजरीज, एम्बाप्पे हग रहा है, गोल स्कोर नहीं हो रहा है, एनरिक गुलर क्या पता नहीं, कल का सब्स्टिट्यूशन भी बहुत गंदा था अंशुलती का, कि भाई आर्दा गुलर को मिडफील्ड में भेज दिया एज अ सब्स्टिट्यूशन, मतलब सेकंड बॉल जीत ही नहीं पाया, तो सब्स्टिट्यूशन बहुत गंदा था। एनरिक आया, सब्स्टिट्यूशन गंदा था। लेकिन ये जो इतना कुछ चूतियापा करते हुए भी हम लोग सिर्फ 1 पॉइंट पीछे मेरे भाई। 2-3 मैच के अंदर हम 2-3 पॉइंट का लीड ऐसे ले सकते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूं पेशेंस रखो, दिमाग खोल के क्रिटिसाइज कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ज्यादा नेगेटिव ना होके पेशेंस रखो। ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने में बहुत मैचेस होंगे मेरे भाई, और इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे मेरे भाई, और प्रेशर वाले मैचेस होंगे। ये 3 महीने में पूरा मैच देखो, पूरा सीजन ये 3 महीना देखो, उसके बाद देखना कहां पे हम लोग बिलोंग करते। एंड आई कैन बेट ऑन इट कि वी कैन टर्न द टेबल विद दिस प्लेयर्स। यही एम्बाप्पे के बारे में हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे, यही आप बताओ एनरिक या फिर गुलर या फिर रॉड्रिगो के बारे में हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे। थोड़ा सा टाइम दे दो, इतना देख ही लिए हो तो 3-4 महीना और सहन कर लो। मेरे को लगता है ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिलेगा। ये 2 चीज़ें मेरे भाई, अगला मैच हम लोग को जीतना पड़ेगा, एंड फिर हम लोग 1 पॉइंट के नज़दीक आ जाएंगे। उसके बाद यूसीएल भी है, अटलांटा वे हम लोग को खेलना है। तो ये है दोनों मैच का रिव्यू। आपको कैसा लगा, आप क्या जान रहे हो, आप क्या मान रहे हो, आपको क्या लगता है, क्या पे कहाँ पे गलती हो रहा है और क्या क्या सुधारना चाहिए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।